अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब पौने 5 बजे का टाइम है और यहाँ पर आपको मैं मेस जो दिखा रही हूँ वो हम लोग कहीं जा रहे हैं। और जनाब रात को ये पैकिंग हम लोगों ने कर ली थी। मैंने सारे बच्चों के बैग्स पैक कर लिए थे। वो बच्चों का बैग था, बड़े बच्चों का, और ये परी का बैग है। अभी यहाँ पे पहनने वाले कपड़े मैंने सबके बिखेर के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सजी के अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं नमाज पढ़ने के बाद। और यहाँ पर जनाब मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मेरा जो गंदा शीशा है उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने सफाई करते हुए भूल ही गई ये शीशे को साफ़ करना। तो जनाब भी मैं रात को ही नया ड्रेस सजीद के साथ जाकर लेकर आई थी। और जनाब जिस जगह पर मैं जा रही हूँ, यहाँ पर इस जगह पर मुझे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे दुनिया के किसी कोने में भी आप उठा कर ले जाए, लेकिन यहाँ ना लेके जाए। लेकिन सजील की जिद करने की वजह से सजील ने कहा कि नानी माँ बीमार हैं, तो हम लोग को जाना पड़ेगा देखने के लिए। उनकी बहुत ज़्यादा जिद के बाद मैंने उनको हाँ की, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था यहाँ पर जाने का। तो यहाँ पर बच्चों के आउटफिट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बच्चे क्या पहन के जा रहे हैं। और मेरी शहजादी को मैंने अभी तक जो है वो आउटफिट नहीं पहनाया है बाहर का, क्योंकि वो सोई हुई थी। तो उसको हम लोगों ने सोए से उठा लिया। हम लोगों ने कहा जी एम ही उठा के ले जाओ। सो अगर मैंने यहाँ पे इसको तैयार कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको तैयार करने बैठ गई तो बड़ी देर हो जानी है। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने इसको नई ड्रेस में जी चक लिया है जी लड़की नू। तो ऐसे फिर हम लोग निकले। यहाँ पर जो है वो 5 मिनट कम 6 बजे का टाइम है और तैयार होते 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 हम लोग को 6 बज गए जनाब। हालांकि सजील का प्लान था कि हम लोग 5 बजे तक घर से निकल जाएंगे। तो जनाब शोखियाँ मारने के लिए मैंने अपने सोने की चूड़ियाँ और अपनी रिंग्स जो हैं वो घर से नहीं पहनी, साथ में ले आई थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो बैग में साथ ले जाते हैं तो रास्ते में पहन लेंगे। और यहाँ पर मैंने गाड़ी के चलते साथ ही जनाब अपनी चूड़ियाँ और अपनी रिंग्स जो हैं वो पहन ली हैं। तो जनाब ये है 6 रोड, जो कि बहुत ही सुनसान, बिल्कुल नहीं लग रहा कि अभी पिंडी में है हम। तो यहाँ पर सजील ना पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए थे और बाइक में ना उन्होंने लटकाई हुई थी बेचारे किसी गरीब बंदे ने रोटी और सालन। तो मैं वो रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पर मैंने अपनी शहजादी को तैयार कर दिया है, क्योंकि ये उठ के तंग हो रही थी कि भाई मुझे आप गंदे ड्रेस में उठा के लेके जा रहे हो। तो मैंने कहा चलो भी आपको भी तैयार कर देते हैं, तो भी शौकियाँ मारो। तो यहाँ पर जनाब हमारी शहजादी जो है वो एज़ यूजुअल अपने मिकी माउस कार्टून खुद भी देख रही थी और हमें भी बोर कर रही थी। और मोटरवे में हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें, क्योंकि मोटरवे में और तो कुछ आपको दिखाई देता ही नहीं है। तो जनाब यहाँ पर जो है वो हमारे स्नैक्स खुल चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई और तो कुछ करने का यहाँ पर है नहीं, तो चलो स्नैक्स ही खाया जाए, क्योंकि हम घर से नाश्ता करके नहीं। हम लोगों ने कहा हम जहाँ पर पहुंचेंगे तो वहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो नए नए किस्म के स्नैक्स खुल रहे थे। पीछे बच्चे भी शुरू थे खाने में। परी को हल्की हल्की दोबारा से नींद आ रही थी और सजील यहाँ पर सी पैक के रास्ते से गाँव जा रहे थे। तो जनाब यहाँ पर जो है मैं बहुत बोर हो रही थी। तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा किया जाए जो पहले इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आप लोग को ही बता देते हैं कि यहाँ पर मैंने उठाई है जनाब जो जेल 2 किस्म की जेलियाँ, जो कि एक 5 रुपये की एक 10 रुपये की है। तो चिल्ली मिली जो है वो 5 रुपये की। और मैं आपको ही बता दूँ कि भाई चिल्ली मिली जो 5 रुपये की आती है उसमें 4 जेलियाँ होती हैं, जो 10 रुपये की आती है उसमें 10 जेलियाँ होती हैं। तो वेली बैठी थी तो मैंने कहा आपको भी खबर लग जाए। तो जनाब यहाँ पर मेरी शहजादी जो है वो बड़ा मुंह फुला के बैठी हुई है, कार्टून देख रही है, क्योंकि बहुत बोरिंग रास्ता था यार। तो यहाँ पर हमारी शहजादी सो गई। और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि सो गई तो हम लोगों ने जल्दी से एक ढाबा टाइप का देखा। भी यहाँ पे होटल वगैरह तो होते ही नहीं है, तो ढाबा ही टाइप का कोई देखा। तो हम लोगों ने कहा चलो यहाँ नाश्ता कर लेते हैं। और जनाब अभी देखें आप 7:30 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 11-12 बजे का टाइम हो। इतनी धूप थी, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि ना पूछें। खैर बहरहाल हम लोगों ने नाश्ते में जो है सजीद ने कोई दाल मंगाई है, पता नहीं क्या नाम है इसका। उसके बाद ये है ऑमलेट 4 पराठे, जो कि बहुत ही गरम गरम बना के लोग लेकर आए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जो मुझसे खाने नहीं हो रहा था। और परी भी उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाती हूँ और परी को भी देख लेती हूँ, क्योंकि परी को बाहर नहीं निकालना। यहाँ पर सजीद ने जो है वो चाय भी मुझे दे दी थी। और मज़े से जो है परी हम लोग मैं और परी जो है वो गाड़ी में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। बाकी भी सारे बच्चे आ गए। तो सजील जो है वो बाहर ही बैठे थे। जी कहते मैं बाहर ही बैठ के नाश्ता करूँगा। तो जनाब यहाँ पर जो है थोड़ी आगे जाने के बाद हम लोग अपने वालिद के कब्रिस्तान गए। मैं बच्चों को नहीं लेके गई साथ में। मैंने कहा आप लोग परी का ख्याल रखो, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। तो चलो आप लोग कम अज़ कम एसी लगा के बैठे हुए तो हो ना बाहर, ऐसा ना हो कि परी को बुखार ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी वालिद की आपकी कब्र पर आई हूँ दुआ करने के लिए। तो जनाब यहाँ पर रास्ते में आता है खुशहालगढ़। हम लोग यहाँ पर नीचे हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ नदीदे किस्म के लोग आए हुए थे, कुछ नहीं बहुत ही नदीदे किस्म के लोग आए हुए थे, जो कि मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे जिंदगी में पहली बार उन्हें 2 आंखें और 2 हाथों वाली पहली बार औरत देखी है। भाई ये इसको कहते हैं औरत। तो चलो देखा जाए जी, अपना हक समझ के देखा जाए। तो यहाँ पर खैर मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ सची से। मैंने कहा चले 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 यहीं से गाड़ी यू टर्न करें और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर चलो मैंने कहा ऊपर से बना लेते हैं, कि वहाँ नीचे से पहले मैं वीडियो बना रही थी, अभी मैं यहाँ ऊपर से आके वीडियो बना रही हूँ पुल के। तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो है पहले पुल होता था, यहाँ से पहले गाड़ियाँ भी गुजरती थी। अब जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनें गुजरती हैं।
तो जनाब यहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनको मैंने कहा बेटा आप तो थोड़ी सी आंख लगा लो, क्योंकि सुबह के बच्चे जागे हुए थे। तो जनाब फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हम लोग अपनी नानों को देखने के लिए आए हैं गांव में, जिनकी इस तबीयत जो है वो बहुत सीरियस थी। तो हम लोगों ने कहा चलें भी जाके देख लेते हैं, सवाब का काम है। वैसे तो खैर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था इस जगह पर आने का, लेकिन क्या करें। ठीक है अपा करो प्यार करो, अम्मा के हाथ पे प्यार करो, हाथ पे करो। तो जनाब ये हमारी नानो हैं जिनकी तबीयत बहुत सीरियस है, और मेरे देखने वालों को सबको मेरी ये गुजारिश है कि मेरी नानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। तो जनाब यहाँ पर हमारी शहज़ादी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और ये बार बार उनकी चादर को उनके पाँव को खींचती थी, और मैं कहती थी कि नहीं करे क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर जो है इसको क्रॉलिंग की आदत है, तो मैं इसको नीचे नहीं छोड़ रही थी कि भाई ऐसा ना हो कि बच्ची जो है वो कोई कचरा लेके मुँह में ना मेरी डाल दे। तो जनाब यहाँ पर जो है वो अम्मी ने हमारे लिए बनाया था बहुत ही स्पेशल किस्म का खाना, जो कि बहुत ही लजीज बहुत ही मज़े का था। यहाँ पर अम्मा की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब थी, तो मेरी अम्मी और मेरी खाला जो है वो नानों को लेकर जा रही थी हॉस्पिटल, और यहाँ पर सजील ने अम्मा को उठाया हुआ गोद में और वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उनका चेकअप कराने के लिए। तो सजील से मैंने कहा आप चले जाएँ। यहाँ पर जो है वो अम्मा जैसी गई तो मेरे बच्चों को नींद आ गई, उन्होंने देखा खुला बिस्तरा और मस्त करके बड़े वाले बच्चे तो मेरे यहाँ लेट गए, परी को मैंने अंदर लेटाया। जो बहुत गर्मी थी, बहुत ही हब्बस वाला मौसम था, मतलब ऐसा था कि अगर मैं रात रहती ना तो मैं और मेरे बच्चे यहाँ बेहोश हो जाते, इतनी गर्मी थी। और दूसरा लाइट ने जो जुल्म मचाया हुआ था ना, वो आप ना ही पूछें। तो बच्ची जो है वो मेरी परेशान हो गई थी, मैंने परी को 3 बार नहलाया, उसके बावजूद भी ये बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा यार ऐसा ना मेरी बच्ची को बुखार हो जाए, तो मैंने फिर इसको जो है वो फाइनली थाल के अंदर बिठा दिया था, भी आप यहाँ नहाते रहो। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ से वापस निकल आए, क्योंकि हम लोगों ने ना थोड़ी देर के ही स्टे किया था, हम लोग ज़्यादा देर के लिए कोहाट में नहीं रुके। ये है जनाब कोहाट, मेरा बस चले ना तो मैं इस कोहाट को ना पाकिस्तान के नक्शे से ही बाहर कर दूँ। भी मुझे इतना ज़हर लगता है ना ये कोहाट के, मैं आपको बता नहीं सकती। भी मुझे नहीं समझ में आती कि यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ के लोगों का तौर तरीका, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, आई डोंट नो। तो मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं सजील को बार बार यही कह रही थी भाई मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप जाएं। लेकिन मियाँ जी ने जिद की, मियाँ जी ने कहा कि भाई आप नहीं जाएंगी तो मुझे फिक्र रहेगी आपके पीछे और बच्चों की भी, तो आप ऐसा करें मेरे साथ चलें। तो मैंने कहा चलें, अच्छा कोई बात नहीं, बच्चों का थोड़ा सा छोटा सा टूर लग जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि कभी कभी आपका दिल नहीं करता किसी घटिया जगह पर जाने का, लेकिन आप फिर भी पहुँच जाते हैं वहाँ पर फेरा लगाने के लिए। तो भाई हम भी देखने के लिए गए थे, चलो खैर है कोई बात नहीं, लेट्स चेंज द टॉपिक। तो जनाब यहाँ पर हम लोगों ने रात का जो है वो खाना शाना तैयार कर अपने लिए यहीं से ही उठा लिया था कि भाई घर जाएंगे तो कौन खाना बनाएगा। और यहाँ पर 9:30 बजे का टाइम था, सजील सी पैक के रास्ते से घर जा रहे थे, और सी पैक में आपको सिवाय रोड और अंधेरे के और कुछ नज़र नहीं आता, तो बहुत बोर हो रही थी। तो सजील से मैंने कहा सजील प्लीज़ अब मुझे नींद आ रही है, आप ऐसा करें कि भाई मुझे गाड़ी में ना कोई मूवी शूवी लगा के दे दें। तो भाई जनाब यहाँ पर सजील ने जो है वो मुझे मूवी लगा दी थी, डार्लिंग। डार्लिंग मूवी का नाम था, बहुत अच्छी मूवी हम लोगों ने देखी। जो जनाब ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टाटा बाय बाय।